नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे प्रदूषण की मार और सांसों पर संकट की। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी वायु प्रदूषण का संकट गंभीर स्तर पर है, जिससे लोगों की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहर भी देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुके हैं, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। सर्दी के साथ वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ठंड बढ़ते ही हवा में घुला धुआं, धूल और जहरीले कण लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। 21 नवंबर को नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ जैसे शहरों में AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण का असर सिर्फ सुबह और शाम ही नहीं बल्कि अब दिन में भी साफ साफ दिख रहा है। आसमान में पूरे दिन धुंध और स्मॉग की परत दिखाई देती है। धुएं और धूल की वजह से दिन में भी वातावरण धुंधला दिख रहा है। सूरज की रोशनी हल्की पड़ गई है और विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को गाजियाबाद कॉलोनी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहां AQI 459 तक पहुंच गया, जो गंभीर श्रेणी को भी पार कर जाता है। गाजियाबाद के अन्य इलाकों में हालात बेहद खराब। संजय नगर में AQI 443, इंदिरापुरम में 413 दर्ज किया गया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में AQI 433 दर्ज किया गया, तो वहीं CPCB के मुताबिक नोएडा, गाजियाबाद के 4 स्टेशनों में से 3 की हवा गंभीर स्तर पर रही है। इसके साथ ही मेरठ, हापुड़ और बागपत में भी AQI लगातार दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के शहर भी प्रदूषण को भारी मार झेल रहे हैं। मेरठ के पल्लवपुरम क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह AQI 424 था। हापुड़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक पहुंच गया, जबकि बागपत का AQI 383 रहा। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे बुजुर्गों के लिए प्रदूषण संकट बना हुआ है। सांस और अस्थमा के मरीजों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। आज इसी बढ़ते प्रदूषण और सांसों पर संकट पर करेंगे चर्चा। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनके साथ करेंगे बातचीत कि आखिर कैसे इससे मिलेगी राहत। डॉक्टर एन पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फिजिशियन हैं। बलिया से कृष्णकांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कृष्णकांत, बलिया का रुख करेंगे। कृष्णकांत, बलिया में स्थिति कैसी है? प्रदूषण की मार लगातार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। जी, जैसा कि आपको गरिमा जी बता दें कि बलिया की जो वायु प्रदूषण है, आज के देखा जा रहा है कि 210 देखे जा रही है। वही देखा जा रहा है कि जब वहां पे नगर पालिका द्वारा कूड़े भी पूरे शहर में जलाए जा रहे हैं। इस चीज को लेकर व्यापारी भी इस चीज से हैरान है। पूरे लोग, व्यापारी हो चाहे कोई आम आदमी मार्केट करने जा रहा है, तो उसको भी सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां पे देखा जा रहा है कि 5 दिन से कूड़ा भी नहीं उठ रहा है और नगर पालिका और ईओ को लेकर काफी उसमें एक दूसरे पर व्याप्त चल रही है। लेकिन इस चीज को देख ले कि यहाँ का जो 210 वायु गुणवत्ता देखा जा रहा है, और वही देखा जा रहा है कि लगातार मरीज भी ऑक्सीजन के लिए दिक्कतें के सामना पड़ रही है और हॉस्पिटल के लिए पहुंच रहे हैं लोग। अधिकांश बुजुर्ग हो या महिला हो, सांस लेने में उनको तकलीफ भी हो रही है। इसीलिए यहाँ के जिला अस्पताल में भी कई मरीजों से भी बात किया गया और डॉक्टरों से भी बात किया गया। तो ऐसा केस यहाँ पे ओपीडी या मेडिकल वार्ड हो या वार्ड हो, वहाँ पे मरीज जो शिफ्ट थे उनके अंदर ऑक्सीजन की जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको यहाँ पे इलाज कराने के लिए लगातार मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे संवाददाता हैं। बाकी सभी संवाददाता पहले खुद को म्यूट कर लें। जब आपके पास सवाल लेकर आए सिर्फ तभी अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनुज चौधरी का रुख कर लेंगे, हापुड़ से हमारे संवाददाता हैं। अनुज, हापुड़ में क्या स्थिति है? लगातार अलग अलग जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में देखने को मिला है। जी, मैं बताना चाहूंगा हापुड़ में स्थिति यह है कि 400 से पार हो चुका है ए और सीजी, और आंखों में जलन हो रही है। जनता है, आंखों में जलन हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है,
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और कम से कम 3 फैक्ट्रियों अभी पर ठीक है। धौलाना पे 3 फैक्ट्रियों पर धौलाना में इस वजह से सील भी लगा दी गई है और लगातार फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रही है और कुछ फैक्ट्रियों पर जुर्माना भी भरा गया है। और यहाँ पर बहुत ही हापुड़ में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन है, सिर में दर्द है, कुछ लोगों को सांस आने से दिक्कत हो रही है, सांस आ रही है। अस्पतालों में मरीजों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम इस चीज से। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अशोक, नोएडा की स्थिति भी बेहद खराब, क्योंकि दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो अस्थमा के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, इनके लिए तो ये मौसम और ये कोहरा कह सकते हैं या प्रदूषण कह सकते हैं, जानलेवा भी साबित हो रहा है। अनम्यूट कीजिए अशोक पहले। अशोक, आपकी आवाज नहीं मिल रही। गरिमा गरिमा बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं अगर देखा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक स्थिति पे पहुंचता जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मापा गया है वो करीब 422 दर्ज किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यहाँ का काफी खतरनाक स्थिति में है। उसको लेकर के हॉस्पिटलों में देखा जाए तो मरीजों की लाइन जो है वो काफी बढ़ चुकी है। वहीं जब डॉक्टरों से बात की गई तो डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया कि करीब 30% से 32% के जो गले के पेशेंट है या अस्थमा के है या हार्ट के पेशेंट है, इनकी जो है संख्या बढ़ी है। करीब 30% जो है पेशेंट जो है बढ़े, जिसको लेकर के यहाँ हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन देखी जा सकती है। वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने के लिए नोएडा प्राधिकरण द्वारा यहाँ पे जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे एयर क्वालिटी में सुधार किया जा सके। वहीं मैं आपको बता दूं, ग्रेड 3 लागू होने के बाद यहाँ कुछ फैक्ट्रियां हैं या कुछ इंडस्ट्री है और कुछ जो बिल्डर के साइड है जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में थी, उन पे भी जो है रोक लगाया गया, उनको नोटिस दी गई है, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की गई है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपीआई लेवल जो है वो नजर आ रहा हूँ, क्योंकि यूपीआई लेवल में बिल्कुल सुधार की स्थिति नहीं है। गरिमा, ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। सबसे पहले अब डॉक्टर एन पांडे जी का रुख कर लेते हैं, फिजिशियन है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आम लोगों के लिए भी ये मौसम, ये प्रदूषण खतरनाक साबित हो रहा है और ऐसे में जो लोग मरीज हैं उनके सामने तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा खतरा होता है। किस तरीके से खुद को बचाएं, क्योंकि सांसों पर भी अब संकट मंडरा रहा है इस प्रदूषण के बाद। जी नमस्कार, मेरा नाम अक्षयानंद पांडे है, मैं बलिया से बोल रहा हूँ। और मैम, इस समय जो सिचुएशन है, जो पॉल्यूशन है, वो काफी बढ़ा हुआ आ रहा है। सर्दियों के मौसम में स्पेशली जो है वो बढ़ जाता है। सांस के मरीज जो होते हैं उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलर्जी, अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोस्टेसिस, जो सोर थ्रोट है या हार्ट के मरीज हैं उनको भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए जो है हम लोगों को बचाव ज्यादा जरूरी है। दवाएं तो हैं लेकिन बचाव ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 जो है वो इस समय हवाओं में ज्यादा घुला रहता है और हवा जो जो कि मध्यम गति से चलती है उसकी वजह से एक जगह इकट्ठा रहता है। तो इसमें बचाव ये है कि अगर जैसे मास्क का प्रयोग कर सकते हैं और अगर बहुत दिक्कत है तो डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम है तो उन मरीजों को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और धूल, धुआं, इन सब चीजों से बचाव करने की आवश्यकता है। एलर्जी है तो डॉक्टर से संपर्क करिए। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। सुधीर गुप्ता जी अभी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, चेस्ट फिजिशियन है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, ऐसे मौसम में लोगों को खांसी और जुकाम की भी काफी शिकायत देखने को मिलती है। क्या प्रदूषण भी इसका एक कारण बन रहा है? क्योंकि हमारी सांसों के माध्यम से जो प्रदूषण हम ले रहे हैं ये हमारे शरीर के लिए पूरी तरीके से घातक है। कैसे बचाएं खुद को? अभी एस एन पांडे साहब ने कहा कि मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद जरूर हो सकता है। डायरेक्ट इनहेल नहीं करेंगे कम से कम हम इम्प्योरिटीज को। तो क्या वाकई मास्क बचाएगा और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं ताकि इससे बचाव किया जा सके? हाँ, इस समय सर्दी खांसी के मरीज काफी बढ़ गए हैं
इसके 2-3 कारण हैं। एक तो मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से इस मौसम में अक्सर सर्दी खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं। और दूसरे, इस बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शन काफी होती हैं, तो ये भी अब उसमें सर्दी खांसी के मरीज बढ़ाने में सहायक होते हैं। तीसरा कारण है कि इस समय सारे फल फूल जो भी आप देखेंगे इस समय पूरे परागन में है, फूल खिले हुए हैं और वनस्पति पूरी तरह से अपने रूप में है। तो इस परागकण के कारण एलर्जी के जो लोग होते हैं उनमें ये दिक्कत आती है। और जो लोग अस्थमा और सीओपीडी के मरीज हैं, जिनको पहले से सांस की दिक्कत है, वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि प्रदूषण के कारण इन सब चीजों में बढ़ावा मिलता है। जो चीज 2-3 दिन में ठीक होनी चाहिए वो प्रदूषण के कारण हफ्ता 10 दिन, कई बार तो महीना भी ले रही है। खांसी लंबी चल रही है। जैसे डॉक्टर पांडे ने भी कहा कि मास्क से डेफिनेटली हमें हेल्प मिलती है, कम से कम कुछ हद तक तो हम इससे बचाव रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रदूषण से बचने के हमें और भी उपाय अपनाने होंगे। जैसे कि जो लोग सैर के आदी हैं, वो लोग सुबह शाम सैर करने आते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर सुबह शाम चले जाएं सैर के लिए क्या? तो उनसे मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जिस समय प्रदूषण ज्यादा है उस समय घर से बाहर ना निकले। खास तौर से जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको तो ऑफिस जाना ही है, किसी भी तरीके से जाना ही है। लेकिन जिनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी मिली हुई है वो वर्क फ्रॉम होम करें, कार पूल करें, सार्वजनिक संसाधनों का यूज करें, ताकि प्रदूषण की मात्रा कम करने में मदद कर सकें। हमें इसका प्रदूषण से बचना ही नहीं है, प्रदूषण को रोकना भी है, वो भी हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी है। और बाकी जहां तक खांसी की बात है, प्रदूषण से डेफिनेटली इसमें असर पड़ता है। जितना हम बच के रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को अभी हम सुन रहे थे। डॉक्टर सुनील पांडे जी भी हमारे साथ में हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत आपका भी। सुनील नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये मौसम में जो बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, इसमें कहीं न कहीं मौसम की मार भी होती है। जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती हैं, तापमान गिरते हैं, तो तापमान गिरने के साथ ही होता क्या है कि एक हीट इन्वर्जन हो जाता है। तो उसमें जो हमारी हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं धरातल पर, और इसके ऊपर एक गर्म हवा की लेयर या ब्लैंकेट या चादर बन जाती है, जिसपे नमी भी होती है। अब आप इस समय देख रहे हैं कि पूर्वी हवाएं पूरे उत्तर प्रदेश पर आ रही हैं, उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी कम आने लगी हैं। तो जब पूर्वी हवाएं आती है तो उसमें मॉइस्चर फील्ड भी थ्रो होता है। तो जब मॉइस्चर नीचे के धरातल में इकट्ठा हो जाता है तो उसमें जितने भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर 2.5 के बहुत छोटे कण होते हैं, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण हो जाता है। इसके बाद हमारे बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में व्हीकल्स हैं। हम मेट्रो ऐसे निर्माण कर रहे हैं। अब कानपुर में आप देखिए मेट्रो का निर्माण हो रहा है या हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर पानी लगातार तो ये डालते नहीं है, एक आध 2 बार पानी डाल के हिस्ट्री मान लेते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद जैसी गाड़ियां चलती हैं तो फिर धूल उड़ने लगती है। और ये जो 2.5 के पार्टिकल होते हैं, ये डॉक्टर साहब जानते हैं इस बात को कि ये हमारे फेफड़ों के जरिए, सांस के जरिए पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, हमारे सारे जितने ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंचते हैं, जिससे हमको स्वास्थ्य संबंधी बड़ी दिक्कतें आने की संभावना बनी रहती है। तो अभी फिलहाल सुबह शाम धुंधलका इसीलिए है, तो ये चीजें सर्दियों में हो जाती हैं। तो टेम्परेचर गिरने का भी कारण एक है, मौसम की मार भी है, लेकिन इसके साथ जो हम लोग व्यक्तिगत रूप से कोई काम नहीं करते हैं प्रदूषण कम करने के लिए, हमें सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। जहां निर्माण हो रहे हैं वहां लगातार पानी का छिड़काव करना चाहिए, और अगर हमें बहुत जरूरत है बाहर निकल के तो हम मास्क पहन कर निकलें या बंद गाड़ी में बाहर निकलें। इसके बाद बच्चे, बूढ़े और जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो निकलने बिल्कुल परहेज करें, क्योंकि आप जान रहे हैं अभी एक नया पेपर पब्लिश हुआ है, उसमें 16 लाख मौतें बताई गई हैं जो प्रदूषण के कारण हुई हैं। तो ये स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं। हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गैस चैम्बर बन गई है, डॉक्टरों ने वहां उनको एडवाइस किया है कि 2 महीने के लिए आप बाहर चले जाएं। तो स्थितियां बहुत खराब हैं, इस पे हमें व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जब टेम्परेचर गिरते हैं तो ये स्थितियां और विकराल हो जाती हैं, जो बहुत हमारे जो मानव शरीर है उसके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मौसम होता है, और ये प्रदूषण बहुत खराब होता है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में, और हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। जयवीर मावी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैं। जयवीर, गाजियाबाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, मरीजों के सामने संकट आ गया है, क्योंकि सांस लेना भी दुभर हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार सर्दी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है और प्रदूषण लोगों को परेशान कर रहा है। जयवीर, देखिए गरिमा, आपको बता दें कि गाजियाबाद अब रहने लायक शहर नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा है पूरी तरह से खराब है।
गाजियाबाद शहर अब गैस चैम्बर बन चुका है। यहाँ के अगर हम AQI की बात करें, जो प्रदूषण का स्तर बताया जाता है, वो 430 के पास तक भी पहुंच रहा है लगातार। यानी कि बात करें तो 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। और सातवीं बार प्रदेश का पहला शहर बना है गाजियाबाद, जहां पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा है। खतरे की बात करें तो लाल के निशान को भी, जो प्रदूषण का स्तर जिसको कहा जाता है, उसमें भी पार कर चुका है। ग्रेड 3 का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि जनपद में तमाम सड़कें धूल भरी हैं। सड़कों पर धूल के गुब्बार उड़ते हुए नजर आएंगे। और वहीं जिस तरह से पानी के छिड़काव की बात की जाती है, पानी का छिड़काव नगर पालिका, नगर निगम तमाम जगह पर हो तो रहा है, लेकिन उसको कहें तो नाकाफी है, क्योंकि केवल मुख्य मार्गों पर ही वो सड़क, जो वाहन टैंकर हैं, वो गाड़ियों जो पानी छिड़काव करते हैं दौड़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा अन्य जगह की बात करें तो नजर नहीं आ रहे। वहीं गाजियाबाद का जो लौनी है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर। वहां पर बात करें तो जिस तरह से सड़कों, टूटी हुई सड़कें का जो जाल है, वो वाहन चलते हैं वो पूरी तरह से धूल उड़ाते हैं। और वाहनों की बात करें तो वाहन भी धूल से भरे हुए आपको वहां पर नजर आएंगे। यानी कि गंदगी के हालात ऐसे हैं कि जो वाहन दिन में सड़क पर चलते हैं वो रोज साफ करने पड़ते हैं, रोज धोने पड़ते हैं, इतनी धूल वहां पर उड़ जाती है। वहीं लौनी में तमाम अवैध फैक्ट्रियां हैं, टूटी हुई सड़कें हैं और लगातार जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, चाहे वो बहुमंजिला इमारतों के हों या अन्य व्यवस्थाएं हों, तमाम जगह पर जो गाजियाबाद के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मरीजों की संख्या की बात करें तो खांसी, जुकाम, नजला जैसी जो व्यवस्था शिकायतें हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। लोग बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भी भारी भीड़ नजर आ रही है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल में, सभी जगह पर जो खांसी नजला के जो मरीज हैं, वहीं जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको स्वास्थ्य में तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं और जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जनपद में तमाम जगह पर धूल भरी सड़कें आप देख पाएंगे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, बाकी वापस से अपनी चर्चा की ब्रेक के बाद शुरुआत करेंगे। बाकी मेहमानों को भी छोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, फौरन हासिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वापस से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर। अनुज चौधरी हापुड़ से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनुज, कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन की ओर से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि कुछ भी कहीं पर भी आग लगाना जो है या कूड़े को जलाना पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसके बावजूद अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और ये वजह है कि प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या प्रशासन भी अलग अलग जगहों पर एक्टिव हो गया है ताकि प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़ सके, ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए जिससे प्रदूषण और बढ़े? गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा, हापुड़ में लगातार प्रशासन अपनी तरफ से लगातार कार्रवाई कर रहा है। 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। डोराना क्षेत्र में 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। 4 फैक्ट्रियों पर जुर्माना कर दिया गया है। और जो ये कलेसर चल रहे जिनमें गन्ना पेलते हैं, उन पर जो धुआं निकलता है, प्रदूषण निकलता है, उस पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। हापुड़ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। मौसम वैज्ञानिक का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, डॉक्टर सुनील पांडे जी का। सुनील जी, कब तक राहत मिल सकती है? इसके लिए देखिए, जो चीजें कहीं ना कहीं इंसानों से हुई, आज उसका ही नतीजा है कि हम देख पा रहे हैं सांस लेना भी अलग अलग जगहों पर दूभर होता जा रहा है। दिल्ली, नोएडा में ये स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली में तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है और ऐसी बीमारियां जो खराब प्रदूषण से होती हैं, खराब हवा में सांस लेने से होती है, उनके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या करना होगा? हम सबको किन चीजों का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखना होगा ताकि ये प्रदूषण और ज्यादा ना बढ़े? देखिए, हमें सबसे पहले तो जो हम व्यक्तिगत वाहनों से अपने चलते हैं उसमें हम सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। इससे भी काफी सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है हमारे शरीर के लिए, जिसमें लेड ऐसी चीजें निकलती हैं, हाँ। वो सिर्फ जो हमारी गाड़ियों का ईंधन जलने से होता है उसकी वजह से है। इसके बाद हम देखिए, हम विकास नहीं रोक सकते हैं, तो विकास के साथ साथ हमें, अगर मेट्रो बना रहे हैं तो हम लगातार पानी का छिड़काव करें। और मैं जनमानस से ये अपील करना चाहूंगा कि जहां पर ये निर्माण हो रहे हों वहां उन रास्ताओं को वो अवॉइड करें, क्योंकि 1 घंटे बाद फिर धूल उड़ने लगती है। कितना भी वो पानी डाले, ये भी एक बात है, लेकिन
राहत मिलती है। अगर 2 से 4 दिन में पानी का छिड़काव हो जाता है तो वो धूल जोड़ने वाली होती है। आप देखिए जहां भी निर्माण हो रहे हैं उनके पास पेड़ों के ऊपर 2-2 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी की परत जमी मिलती है। घरों के अंदर आप मिट्टी देखिए पहुंच रही है। तो ये स्थितियां हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। हाँ। हमें लगातार इन पे काम करना पड़ेगा। हम सरकारों के ऊपर सारी चीज नहीं डाल सकते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें भी अपनी पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको बचाना है। और जिस तरह प्रदूषण, हम देखिए सर्दी शुरू होती है, बाहर आप देखिए लोग टायर जला रहे हैं, लोग हमारी पॉलीथीन जला रहे हैं। तो इन सबसे तो और नुकसानदायक प्रदूषण होता है जो सीधे हमारे ब्लड में जाके हमको नुकसान पहुंचाता है। तो अगर कहीं कोई इस तरह की लोग अंगीठी जलाते हैं, अभी आप देखिए पनकी में घटना हुई, वो कोयला की अंगीठी जला के कमरे में लेट गए जिसमें 4 बच्चे थे, 4 बच्चों की डेथ हो गई। तो इसमें बहुत हानिकारक है, स्लो पॉइजन निकलता है, रात में पता ही लगता है हमें, धीमे धीमे हमारी डेथ हो जाती है और धीमे धीमे ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाती है कमरे की। तो हमें कोयले की अंगीठी जलाना नहीं चाहिए, हमें पॉलीथीन नहीं जलाना चाहिए। और आप देखिए अभी भी शहरों में लोग जागरूक नहीं है, कूड़ा जला देते हैं घरों के बाहर। आप देखिए कूड़ा डाला और जला दिया। तो ये सारी चीजें हर व्यक्तिगत आदमी को अपने ऊपर करना पड़ेगा और हमें आगे आने वाले अपनी जो पीढ़ी है उसको इस तरह की संस्कृति और कल्चर डेवलप करें, चाहे वो छोटे बच्चे हो या यूनिवर्सिटी हो या डिग्री कॉलेज हो, कि भाई हमें प्रदूषण नहीं बढ़ाना है। अब देखिए किसान हैं, पराली जलाते हैं, तो उनको भी लगातार यूनिवर्सिटीज द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई पराली मत जलाइए, ये चीज करिए जिससे उसमें आप ये केमिकल डालिए थोड़ा सा और उसके बाद उसको जुताई कर दीजिए जिससे ये खाद बन जाएगी। तो ये सारी चीजें, चाहे किसान हो, चाहे हमारा नवयुवक हो, चाहे हम रोज दिन में अपनी गाड़ी निकालने वाले हो, सबको देखिए इस पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। सरकारें इस पे कोई काम पैसा दे सकती है लेकिन काम हमें करना है। तो हमें इस पे जागरूकता फैलानी है। हमें जागरूकता की बात है, वो चाहे हमारे बच्चे हों या हमारे बुजुर्ग हों या वो हों जो हमारे छोटे छोटे लोग दुकानों वाले होते हैं। तो लगातार सभी लोग मिलकर इस पे काम करें, तभी प्रदूषण कम होने की संभावना है, क्योंकि हम काम नहीं करते, हम बोलते रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपने जो बातें बताई, अगर इन चीजों का हम ध्यान देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इस प्रदूषण से हमें पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बचाव आने वाले वक्त के लिए हम जरूर कर सकते हैं। एन पांडे, मैं बताऊं आपको, बहुत जागरूक किसान हुआ है। ये देखिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग कराई गई, पिछले सालों से लगातार हो रही थी, उसमें कम से कम 40% किसानों ने पराली जलाना बंद करी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास में एन पांडे साहब का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। फिजिशियन है, हाँ स्वागत सर एक बार फिर से आपका। एन पांडे साहब क्या कहना चाहेंगे, मास्क ही बचा सकता है या एयर प्योरीफायर्स का भी हम लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं? सरकारों की ओर से अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर भी छिड़काव लगातार किया जा रहा है ताकि कुछ राहत मिल सके, लेकिन और क्या किया जाना चाहिए? खुद को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें? हम लोग बचाव कर सकते हैं। हाँ। जैसे धुआं जो कि पराली जलता है उससे जो परेशानी हो रही है और धूल वगैरह, उनसे बचाव करना है। और जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब सुधीर गुप्ता सर ने बताया कि हम लोग मॉर्निंग वॉक पे अगर निकल रहे हैं तो उसमें भी ध्यान दे के निकलना है कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय कितना है। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कि हम लोग कर सकते हैं। मास्क का उपयोग कर सकते हैं, जो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि सर ने बताया, सुनील सर ने, तो जो पानी का छिड़काव है वो तो ठीक है, और धूल और पार्टिकुलेट मैटर जो PM 2.5 है जो हमारे हवाओं में घुला हुआ है उसको कम करने की आवश्यकता है। यही सब चीजें हैं मैम। ठीक है मैम, ठीक है, सॉरी सर, लौटते हैं आपके पास में। चेस्ट फिजिशियन हमारे साथ में सुधीर गुप्ता जी हैं, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। सुधीर जी क्या कहना चाहेंगे, कोई सलाह दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, दर्शकों के लिए यही सलाह है कि इसके लिए पोल्यूशन से बचने के जो संभव उपाय है वो किया जाए। इसलिए जिस समय पोल्यूशन ज्यादा है घर से बाहर ना निकलें, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे।
जिनको ऑफिस जाना है उनको ऑफिस जाना है, अगर हो सकता है, और जो टू व्हीलर यूज करते हैं वो लोग हेलमेट यूज करें, हेलमेट भी फुल फेस हेलमेट, और उसका शीशा नीचे करके चलाएं। हाँ। अक्सर मैं देखा है लोग हेलमेट तो पहनते हैं लेकिन शीशा का ऊपर होता है, या हेलमेट को आधे तरीके से ही पहनते हैं। शीशा नीचे करने से काफी हद तक उनको जो बाहर गाड़ियों का धुआं है और प्रदूषण है उससे सीधा सीधा बचाव मिलेगा। मास्क पहन के रखें, मास्क नहीं पहन सकते गमछा पे हैंकी कुछ भी पहन लें, उससे कुछ तो उनको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जिनके पास वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है वर्क फ्रॉम होम करें। आग तापने के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि लोग लकड़ी जला लेते हैं, कुछ जला लेते हैं, अपने घर के कुछ चौकीदार होते हैं या कुछ कर्मचारी होते हैं, तो कोशिश करें कि उनको आप बिजली के हीटर या कुछ ऐसा दे दें ताकि वो आग ना जलाएं और प्रदूषण में कमी ला पाए। अपने घर के आसपास पानी का छिड़काव करें ताकि धूल ना उड़े। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाएं नियमित रूप से ले जो रोगी हैं, और ठीक है। दवा में कोई लापरवाही ना करें। यदि फिर भी दिक्कत बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से बिल्कुल, तुरंत डॉक्टर की संपर्क करें। सलाह बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और सांसों पर भी संकट जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन हम सबको ध्यान रखना है, अपने आसपास ऐसी कोई भी चीजें नहीं करनी जिससे प्रदूषण और बढ़े और लोगों के लिए जानलेवा साबित हो। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।